रोको, रोको, अपने बेटा रोको, फायरिंग को रोको बेटा, ब्रेक, फायर को रोको, 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 अपने बेटा रोको, फायरिंग को रोको बेटा, ब्रेक। हाँ जी, ये क्या हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये क्या हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मलिक साहब, बोलो क्या बात है? बहुत बुरी खबर है मलिक साहब। बकवास भी करो, क्या खबर है? मलिक साहब, बड़े मलिक साहब कत्ल हो गए। क्या बोल रहे हैं? क्या? तुम बताओ क्या बोल रहे तुम? मलिक साहब, मैंने कब्र पे हमला किया, बच बचाव कराते हुए बड़े मलिक साहब को गोली लग गई। खैरियत तो है ना? लाहौर की तरफ मलिक काज़िम का कत्ल हो गया। क्या? ओह माय गॉड! कैसे बाबा? तफसीलात का भी पता नहीं चला। मैं जा रहा हूँ गांव, तफसीलात पता करते। तू नफसर जा, बहू को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नफसर जा, नॉर्मल तरीके से काम कर। जैसी तफसीलात पता चलती है मैं तुझे बताता हूँ। दोस्त मोहम्मद जी बाबा जी। उधर तूने जाफर के साथ रहना, अपने बंदे साथ रख, इसकी हिफाजत का पूरा ध्यान रखना। बाबा आप न फिक्र करिए। जमान जी बाबा। बाबा, घर की हिफाजत का पूरा ध्यान रखना। जी बाबा। वरना भी पर न मारे। ठीक है बाबा। चलो। साहब, गोलियां पीछे से लगी हैं, एक रीढ़ की हड्डी में और दूसरी गुर्दे में। गुर्दे में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई है। डॉक्टर साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि गोली किस बोर की थी, किस सिम से थी और फासला कितना था? जो बातें हमारे बताने की हैं वो रिपोर्ट में मौजूद हैं। बाकी पुलिस रिपोर्ट और फोरेंसिक लेबोरेटरी से आपको पता चल जाएगा। क्या आप लाश ले जाना चाहेंगे? नहीं, माला बिशारत के आने तक मैं इंतजार करूंगा। वो पहुंचने ही वाले हैं।
नेकबख्ता खुदा के बंदे वो बाकी हुकूमत का मशीर है, सारी इंतजामिया उसकी मदद करेगी। अब्बाजान वो मशीर हो या कुछ और, करना तो मैंने यही था। वैसे भी मलिक आजम अपने ही बंदे की गोली से मरा है, और मशीर होने का मतलब ये है कि उनके लोग यहां गुंडागर्दी करते फिरे। वो मस्कीनों को उठा के ले गए हैं मेरे डेरे से। अगर असल बात बशारत की समझ में आती है तो ठीक है, लेकिन अगर उसने मुशीरी दिखाने की कोशिश की तो फिर लोग इबरत और इंतकाम का मतलब भूल जाएंगे। आप ठीक कह रहा है ज़ैनब, लेकिन फिलहाल दानिशमंदी का तकाजा ये है बेटे जी कि हम अपने 2-4 बंदे पुलिस के हवाले कर दें और तू फिर इलाका है जाने की तैयारी कर। अरे विशाल, मैं सामना करूंगा। हाँ, सामना जरूर करेंगे, लेकिन सामना कब करना है इसका फैसला करना बाकी। और इस वक्त वो ताकत में है। बाबा जान, ताकत सिर्फ अल्लाह की है। तो ठीक कहता है पुत्र, पर तूने कभी औकात के झपटने पे गौर किया है? सांप को डसते देखा है कभी? जस्त लगाने से पहले कभी चीते की लचक पे गौर किया है? लचक बहुत जरूरी है बेटे जी, बहुत जरूरी है। शाबाश, जाने की तैयारी कर। आओ चंगेज आओ। क्या बात है, बहुत पैनिक में हो, हर वक्त परेशान रहते हो। What's the problem with you? मलक बिशारत के बाप आजम मलिक का कत्ल हो गया। ये कब और कैसे हुआ? खानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ गया बुढ़ा। कुछ अर्सा पहले ही कत्ल गारत बंद हुई थी। तब खदशा था कि इंतकाम की आग भड़केगी, लेकिन लगता है अब काम शुरू हो गया। What do you suggest? अब हमने क्या करना है? हमें ताजियत के लिए जाना चाहिए। जाना चाहिए, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। कल शाम कुल है, कल चलें? चलें? क्यों नहीं चलेंगे? चलेंगे। हाँ भाई, ग्लास लेकर आओ। बशारत मलिक से ताजियत के लिए आने वालों पर गहरी नजर रखो। जो बंदा मशकूक नजर आए उसके पीछे अपने बंदे लगा। अगर मजदक मलिक के कत्ल से बशारत का कोई ताल्लुक है तो उस मौके पे वो लोग जरूर आएंगे। ऐसे लोगों के गाड़ियों के नंबर और बंदों के नाम नोट कर। लेकिन बंदा तो वहां बेशुमार हो, बेशुमार लोगों में हम बेशुमार लोगों को जानते हैं, लेकिन जिन लोगों की बात विशाल कर रहे हैं वो हमको अलग ही नजर आ जाएंगे। से हम पे तो बहुत बड़ा बोझ याद पड़ा। मलक बाबा के कत्ल का हिसाब भी बराबर करना है। जायदाद के मामलात है, कानून का सिलसिला अलग है। माँ ने तो बोला है कि जायदाद तकसीम कर दे। कितने हिस्सेदार हैं जायदाद के? हम छोटा असद मलिक है, लाला फरासत मलिक मरूम का बेवा और बच्चे। छोटा भाई क्या करता है? रंगों से खेलता, तस्वीरें बनाता है। फनकार हुआ ना, उसे फन की तलाश में बाहर भेज दें। और बड़े भाई के बच्चे? वो तो शहर में पढ़ते हैं।
हाँ तो पढ़ने दें, बाऊ बनने दें। उन्होंने क्या करना है जमीनों का? मलिक साहब, ये इकट्ठा करने का वक्त है, तकसीम करने का नहीं। सियासत करनी है, मुशीरी पे नहीं रुकना, आगे जाना है। जायदाद तकसीम न होने देना। बेवा ने क्या करनी इतनी जायदाद? बेवा बैठी है, घर में बैठी रहे। बच्चों को पढ़ने दो, फीसें देते रहो, खर्चे चलते रहें। रहा मलिक साहब के कत्ल का मामला, तो वो भी चुकाएंगे। वो तो इसको हादसा करार देकर मलबा हम पे डाल देंगे। तो हमने कौन सा कत्ल करना है? हादसा ही होगा। खुदा का शुक्र है कि बात बिगड़ने से बच गई, लेकिन पूरी तरह संभली भी नहीं। वो लोग जुबान की बात तो मान गए हैं, लेकिन उनकी आंखों में शक अभी मौजूद है। जितने बंदे थे वो सारे के सारे पुलिस को दे दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा कि गोली कितने फासले से चली, हमारे बंदे कितने फासले पे थे और किस हथियार से चली। इसके बाद तो शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त अदरक बेटे को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। उसको भेजना जरूरी था, नहीं तो अगर वो ना जाता तो ये काम ना होता। आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो पढ़नी होगी। नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला और वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम फिजिबिलिटी पे काम करो। इन एनी केस इस वक्त पावर सेक्टर ही एक सेक्टर है जिसका कोई मुस्तकबिल है, वरना टेक्सटाइल और शुगर तो बहुत ही बदनाम हो गया। अपने नए ऑफिस का काम है याद कराने। हाँ, मैंने बात कर ली थी, बल्कि तुम जिस रफ्तार से एक्सपैंड कर रहे हो, you're going to need a very posh office in a very posh locality. मैंने गाजी साहब से बात कर ली थी, तुम कल जाकर उनसे मिलना। लेकिन बीबी, इतना बड़ा ऑफिस कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? एक्सपेंसिव कैसे? एक्सपेंसिव तो गरीबों और बेवकूफ़ों के लिए होते हैं। जितने का भी ऑफिस होगा उसे प्लेज करके बैंक से दोगुने पैसे ले लेंगे। बीबी डाल। लड़की जी बीबी। कहूँगी सुना। अभी तक तो सब खैरियत है। कोई मसला हो तो बताना। जी जरूर। फेंकना नहीं है, फेंकना नहीं है। कहाँ हो गया, 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 कहाँ हो गया? गुफी, ओए ट्वीटी, ट्वीटी। बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा आ गए। कहाँ 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 कहाँ? बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। You look upset.
अंकल आजम के कत्ल का केस। हाँ, लाला तो पहले ही महफूज मकाम पे पहुंच चुके हैं। 3-4 बंदे जो आपने पुलिस के हवाले किए थे, उनको ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है? तुम इतनी कैलेस हो गई हो, इतनी सफाक। कैलेस नहीं हुई साहब, तुम्हारा कल्चर समझ गई हूँ। सफाक नहीं हुई, तुम्हारी सोसाइटी समझ गई हूँ। तुम्हारी सोसाइटी की तो बुनियाद ही यही है कि 3-4 बंदे फांसी चढ़ा के, अगर ये आग और खून की गेम में थोड़ा वक्फा आता है तो ठीक है, नॉट अ बैड डील। और फिर मैंने कौन सी नई बात की है? क्या यही प्रैक्टिस नहीं तुम लोगों की? मैन ईटर, आदमखोर। आदमखोर को अगर आदमी मारे तो उसे शिकारी कहते हैं। तुम लोग आपस में कौन हो? अंकल आजम को भी मार दिया। We have nothing to do with that murder. तुम्हारे सेटअप में कत्ल करना और कत्ल होना तो ऐसे ही है जैसे मुहज्जर सोसाइटी में फूल बेचते हैं। पर तुम लोग का तो कमाल ही है कि इसके बावजूद अल्लाह और रसूल की बातें करते हो। मैं तो दीन से नावाकिफ वेस्टर्नाइज्ड लड़की हूँ। तुम्हें याद है रसूल ने कहा था कि सब मुसलमान एक जिस्म की मानद है। जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में दर्द होती है। Please grow fast.